ये लिखा है ट्रिप्सिन। देखो तो ये कहते ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है। तो आंसर है प्रोटीन का पाचन। ठीक, चुपचाप बैठो, डर नहीं। प्रोटीन है, प्रोटीन। वो दिन पढ़ाए थे तब बोले थे अग्नाशय जो दिखाए थे कि पेट के नीचे वाला पियरका वाला जरा पेन किया में से 5 गो एंजाइम निकलता है। ठीक है ना, एमाइलेज, प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। में से ट्रिप्सिन के की काम है, तो ट्रिप्सिन के काम है प्रोटीन का पाचन करना। तब बताया कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से, पेन क्रिया से। इसका काम क्या है ट्रिप्सिन एंजाइम के, तो प्रोटीन के पाचन करना। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन यही ट्रिप्सिन करता है। अगला 2 नंबर देखो, रक्त क्या है, यानी कि रक्त के मतलब होता है खून, ब्लड, तो यानी रुधिर। इसका काम क्या है, अभी क्या है, फिर है कथी खून, तो खून एक तरल है, मतलब खून के तरह है। संयोजी मतलब जोड़े वाला, उत्तक मतलब टिश्यू है। तो रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। डायरेक्ट सिर्फ उत्तक मिले चाहे संयोजी। तो अगला देखो 2 नंबर में है, 3 नंबर में श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है, बोले ऊर्जा। वो दिन बताए थे एक के 10वां वाला के जगह पढ़ाए थे, तो वही में है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो अंतिम उत्पाद हम लोग क्या छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या बनता है, तो हमें ऊर्जा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ देते हैं। तो ये तो श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है, CO2 और ऊर्जा। यह 4 नंबर में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 गो दूध के दांत होते हैं। कै गो, 20 गो दांत। हमारे शरीर में कुल कितने दांत होते हैं, 32 गो। लेकिन दूध के दांत कितना, 20 गो। बहुत अच्छा। 5वां नंबर, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंघा लिखल है, घोंघा न घेंघा। हाँ घेघे बोलते हैं, लेकिन ऐसे घेंघा होता है, घेघा रोग, जरा अंग्रेजी में ग्वाइटर बोला जाता है। ऐसे ग्वाइटर भी लिखल रहता है, जरा गला में जन लटक जाए वाला हो ना। पहले तो ये जे ग्वाइटर रोग है, जो घेघा रोग, तो क्या चीज के कमी से होता है, जरा खाना में आयोडीन के कमी हो जाए, स्पेशली सब नमक में कमी हो जाता है। एल पर जा रहता है कि आपके नमक में आयोडीन की कमी रहेगा तो घेघा रोग। टाटा नमक खाइए, उसमें घेघा रोग ना हो जाए। 6 नंबर देखो, कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ये क्वेश्चन 6 नंबर कहने का मतलब कौन ऐसा है जो भारत, यानी कि पैसा कहाँ से आता है, पूछते ना तो सकी, और पैसा कौन छापता है, तो यही बैंक है जो है ना, बैंक लिखल, ये बैंक भारत में पैसा छापता है। मुद्रा के मतलब होता है पैसा, करेंसी। हाँ मशीन से छापता है, बहुत पैसा यहाँ रहता है ना। वो छापे वाला संस्था के नाम है RBI। कुछ संस्था के नाम क्या है, RBI, जेकर पूरा फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखना 10 रुपया के भी, हाँ 10 रुपया के भी नोट लिखल देखिए ऊपर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखल मिलेगा, और गांधी जी के फोटो रहेगा। तो पैसा कौन छापता है, RBI। तो कौन संस्थान मुद्रा जारी करता है, RBI। मोदी जी के कहाँ न लगता है पूरा तो बाद में। तो संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है, यानी पैसा कौन छापता है, RBI। समझ ना भाई। सेम उसी तरह 7वां नंबर है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो कौन बैंक को सेंट्रल बैंक कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये RBI को, हाँ ये बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, यानी ये बैंक बैंकों का बैंक है। सब बैंक के बाप कौन है, तो ये RBI। अब बाप है, यानी एक बाद सब छोटका छोटका बैंक जो होता है ना, जहाँ से तोड़ सके खाता, ई बैंक में तोड़ सके खाता न खुलेगा। हाँ ये ओका सके मेन ओकरा बाद, हाँ कोई के ना खुलता है, मैं खाली सरकारे के खाता खुलता है। सरकारों के ना ये बनाए ना ओकरा छोड़ दो, समझो। तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, RBI। अब तो नहीं बोलो तो डिस्टर्ब करेगा। सुनो गौर से, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, गौर से सुनो, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का नाम दूसरा है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। तो भारत डायरेक्ट पूछा था कि भारत का नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को भारत के नागरिक, यानी भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, भारत का राष्ट्रपति। जो अभी कौन है भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छा। भारत का पहला
व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। कर समझो, व्यावसायिक बैंक के मतलब होता है प्राइवेट बैंक, बिजनेस बैंक। पहले ना सब बैंक अपन अपन प्राइवेट खुलल था, ओकरा ना सरकार राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रीयकरण मतलब कि सबके सरकारी बना दिया। तो प्राइवेट बैंक के कब सरकारी बैंक बनाया गया? तो 1969 में। ठीक, 17-19 गो बैंक सरकारी हाँ सरकारी बनाने के। पहले ना सब प्राइवेट बैंक था, तो ओकरा क्या काम किया? सब कुछ सरकारी बना दो। तो कब किया गया? ओकरा बोला गया राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। ठीक, 1969 याद रहेगा ना, इसे याद रखना। अगला देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई? यानी कि जो नोट छापे वाला जो बैंक है ये कहिया बना था? 1935 में। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935। खत्म हो गया। स्पेलिंग देखो, बैंक के स्पेलिंग BAN के बैंक मतलब कोष होता है, कोषाध्यक्ष। छोड़ो, ये जो राष्ट्रपति है उनको प्रेसिडेंट बोला जाता है। प्रेसिडेंट स्पेलिंग PRESIDENT। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। ये नागरिक जब बोले नागरिक, हम सब भी भारत के नागरिक है। ठीक, जे भारत के नागरिक है वो है कल वोट दे सकता है। ठीक, तो वोट देने के लिए जो वोटर का हाँ 18 साल के जो है वो है। या हम सब भारत का भी नागरिक न है। हाँ है, खाली वोट देने का अधिकार अभी ना मिला है। नागरिक है तब ना आधार कार्ड है। तो नागरिक के अंग्रेजी में सिटीजन होता है, तो स्पेलिंग है CITIZEN। सिटीजन मीन्स नागरिक। ठीक, तो इंडियन सिटीजन है तू। अब प्रथम के अंग्रेजी में फर्स्ट बोलते हैं, FRIST फर्स्ट। तब बोला जाता है इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, यानी प्रथम नागरिक। तो है ना, प्रथम नागरिक कौन है? नागरिका लिखा गया यहाँ। भारत का राष्ट्रपति। ये नागरिका तू से लिख ली है, नागरिक ना है हम लिख हुए ना ना लिखे। ठीक, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? यानी कौन होता है भारत का? एक डायरेक्ट में देखो, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? CO2 और ऊर्जा उत्पन्न करना। दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 गो। कुल दांत कितने होते हैं? 32 गो। यानी कि वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 गो। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, ग्वाइटर। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में RBI कहा जाता है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अब भी द्रौपदी हर साल चेंज होते रहेगा 5 साल में, तो मतलब नहीं कि द्रौपदी जे भारत के राष्ट्रपति होगा उसी को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाएगा। अब व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। बैंक को कोष, प्रेसिडेंट का हिंदी राष्ट्रपति, सिटीजन का हिंदी नागरिक, फर्स्ट का हिंदी प्रथम। समझ गई बोगी? क्या